दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस एक्ट्रेस के बारे में जिस पर फिल्माए गए हैं सबसे ज्यादा रेप सीन। इससे पहले कि हम उनकी बातचीत शुरू करें, आइए देखते हैं एक क्लिप जिसमें प्रेम चोपड़ा साहब उनके साथ छेड़छाड़ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों बॉलीवुड में अगर 60s और 70s के दौर की बात करें तो एक ऐसी एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में आई थी जिस पर सबसे ज्यादा रेप सीन फिल्माए गए थे और वो यही एक्ट्रेस थी जिसका आपने अभी ये क्लिप देखा है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ज्यादातर जो डायरेक्टर्स थे वो इसलिए इनको साइन करते थे क्योंकि इन पर रेप सीन पिक्चराइज किए जाने होते थे, इसीलिए अक्सर इनको हीरो की बहन का या फिर एक्ट्रेस की जो दोस्त होती थी उसका किरदार दिया जाता था। दोस्तों 60s और 70s के दौर के निर्देशकों के दिमाग में अगर सबसे पहले कोई नाम आता था तो वो नाम था नाजिमा का। जी हाँ, इन एक्ट्रेस का नाम था नाजिमा। नाजिमा को ज्यादातर एक्ट्रेस की सहेली या फिर हीरो की बहन का किरदार ऑफर किया जाता था। मासूम और खूबसूरत चेहरे की बदौलत नाजिमा निर्देशकों की पहली पसंद बन गई थी। निर्देशक उन्हें हीरो की बहन के किरदार में बहुत ज्यादा पसंद करते थे। दोस्तों लेकिन नाजिमा ने बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो कैंसर से पीड़ित हो गई थी और 27 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। दोस्तों नाजिमा बॉलीवुड की इकलौती एक्ट्रेस थी जिन्होंने फिल्मों में सबसे ज्यादा रेप सीन किए हैं। अगर नाजिमा के फिल्मी करियर पर नजर डालें तो उन्होंने निशान, आरज़ू, दिल लगी, तमन्ना, अनजाना जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई है। 1972 में आई फिल्म बेईमान में उन्होंने मनोज कुमार के अगेंस्ट में काम किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। कई लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये 4 दिन पहले आई नई लड़की पुरानी एस्टेब्लिश हीरोइंस के आगे टिक नहीं पाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट और नाजिमा ने अच्छी हीरोइंस को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। नाजिमा की आखिरी फिल्म थी लव एंड गॉड जो कि उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। आपको बता ही चुका हूं कि जो नाजिमा थी उन्होंने 1975 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था जब वो मात्र 27 साल की थी। दोस्तों नाजिमा अपने करियर ग्राफ से खुश तो थी, लेकिन एक चीज उन्हें अंदर अंदर खाए जा रही थी और वो ये थी कि निर्देशक उनमें लीड हीरोइन वाले गुण नहीं देख पा रहे थे। दरअसल वो फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने के लिए ही आई थी, लेकिन उनको बहन और एक्ट्रेस की सहेली के किरदार मिलना शुरू हो गए थे। नाजिमा ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मुझे अपनी नौकरी बचानी थी, नहीं तो मैं इंडस्ट्री से बाहर हो जाती, इसलिए जो निर्देशक मुझे जो काम देते चले गए मैं करती चली गई। लेकिन मुझे इस बात का मलाल जरूर है कि छोटे से मेरे करियर में भी मुझ में निर्देशक लीड एक्ट्रेस के गुण नहीं देख पाए और इस बात का मलाल मुझे हमेशा रहेगा। मात्र 22 साल की उम्र में ही नाजिमा बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय एक्ट्रेस बन गई थी और कहा जाता है कि उस दौर की जो हीरोइंस थी वो उनसे जलन महसूस करने लगी थी क्योंकि उनका लोकप्रियता का जो ग्राफ था वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन खुद को करियर की चरम सीमा पर देखने का ख्वाब सजोने वाली नाजिमा को क्या पता था कि मौत उनको गले लगा लेगी। दोस्तों नाजिमा ने अपने करियर की शुरुआत एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट करी थी। बिराज बहू उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आई थी। आपको बता दें कि नाजिमा का जो जन्म हुआ था वो नासिक में हुआ था और उनका असली नाम था मेहरुन्निसा। 25 मार्च 1948 में उनकी पैदाइश हुई थी। हालांकि कुछ लोग 1946 भी उनकी पैदाइश मानते हैं और फिर धीरे धीरे उन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पैठ बना ली। तो दोस्तों ये तो थी नाजिमा के बारे में कुछ बातें, और अगर आप ऐसी और बॉलीवुड स्टोरीज देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाजत। जय हिंद।